मैं अपने इस यूट्यूब चैनल फजान अमलियात की तरफ से अपने तमाम देखने वाले बहन और भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अपने पिछले अमाल की तरह आज फिर आप लोगों की खिदमत में मैं एक नहायत ही अजमुदा नियाब और मुजर्रिब अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका अनुमान है सफली परी को एक ही रात में काबू करने का ऐसा मुजर्रब आजमूदा अमल जिसमें 100% नहीं 1000% हाजिरी होती है। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। इस अमल से बच्चे दूर रहें वरना नुकसान होगा। हर मजहब का शख्स इस अमल को कर सकता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीकाकार पर इस अमल को करते हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हजार नहीं लाख परसेंट हाजिरी आपके सामने होगी। इस अमल को आप किसी भी रोज कर सकते हो, ना तो इसमें चांद की तारीख का कोई लिहाज है ना ही दिन का कोई लिहाज है, और ये हमारी बरहा मेहनत का नतीजा है कि एक 7 दिन के अमल को हम लोगों ने मेहनत कर करके एक दिन का अमल बना दिया है। ये सारी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आप बासानी हमारे बनाए हुए और बताए हुए अमाल से फायदा उठा सको और अपनी जिंदगी में जो परेशानियां आपकी हैं उनसे आप निजात हासिल कर सको। अमल को करने से पहले आपको बखूर की ज़रूरत है। बखूर नोट फरमा लें। नंबर 1 ज्वार के सूखे डोडे। नंबर 2 गूगल। नंबर 3 पे आपने लबान या गुलाब की अगरबत्तियां लेनी है। अमल को असार लगा के किया जाए। असार लगाने का तरीकाकार ये है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, बीच में 21 बार आयातुल कुर्सी को पढ़ें, 11 बार सूरत फातिहा पढ़े और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू चाकू छुरी अगर नीचे फर्श है तो चाक के ऊपर दम करके अपनी दाईं तरफ से असार लगा लें और असार को बड़ा लगाया करें ताकि जब आप लोग असार में बैठो तो आपके कपड़े वगैरह असार के साथ ना लगें। अमल को आप रूम में भी कर सकते हो। अगर रूम में बा मजबूरी जगह ना हो तो फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठ के कर सकते हो, छत पे भी बैठ के कर सकते हो। लेकिन अमल के लिए जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर अमल के दौरान कोई दूसरा बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे या आपको आवाजें वगैरह ना लगाए। अमल को आपने किबला शरीफ की तरफ मुंह करके करना है, और जो मुसलमान हैं उनको तो आसार मैंने बता दिया है, और जो दूसरे मजहब से हैं हिंदू क्रिश्चियन सिख वो लोग अपने मजहब के मुताबिक अपना रक्षा बंधन लगाएंगे, अपना आसार लगाएंगे। और अमल के दौरान जिस इबारत को आप लोगों ने विर्द करना है वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। स्वार स्वार मन स्वार, द्यू परी कफर दीवार, चांदी का कोड सोने का कवाड़, दाएं दस्त पर जिब्राइल बाएं दस्त पर मैकाइल। इस इबारत को आपने 7007 मरतबा पढ़ना है और ये एक रात का अमल है। जो बखूर है जलते हुए कोलों को आपने अपने असार के अंदर रख लेना है और ज्वार के सूखे डोडों को भी पीस लेना है और गूगल को भी पीस लेना है। इन सारी चीजों को आपने कोयलों के ऊपर जलाते जाना है और मंत्र को पढ़ते जाना है। जिन मेरे भाइयों की रूहानी ताकत तेज है और बातनी नजर खुली हुई है उनको तो कामयाबी इंशाल्लाह पहली रात ही हो जाएगी। ये हर इंसान की रूहानी ताकत एक जैसी नहीं होती, किसी की तेज होती है किसी की लो होती है। जिनकी लो होती है उनको अमल का रिजल्ट देर से मिलता है और जिनकी बातनी नजर खुली होती है और रूहानी ताकत तेज होती है उनको रिजल्ट फौरी तौर पे मिलता है। सबसे पहले अमल करने से पहले आप लोग अपनी रूहानी ताकत को तेज किया करो ताकि आप कोई भी अमल करो तो आपको 100% कामयाबी हो। जब इसकी हाजिरी होगी तो 3 चीजें हाजिरी से पहले रूनुमा होंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको बहुत तेज आंधी महसूस होगी कि जैसे बहुत तेज आंधी चल रही है, लेकिन वो नजर का धोखा होगा, हकीकत में कुछ नहीं होगा। नंबर 2, बहुत तेज और डरावनी आवाजें आएंगी कि कोई चीज आपको खा जाएगी या कोई चीज तेज तेज आपके चारों तरफ भागेगी। ये कामयाबी की अलामत है, इसमें डरने झकने वाली कोई बात नहीं। आप असार में बैठे हो, आपका कोई चीज बाल भी बांका नहीं कर सकती।
जो तीसरी निशानी है वो ये है कि जब इसकी हाजिरी होगी तो ऐसे लगेगा कि जैसे जमीन में जलजला सा आ गया है। तो आपने घबराना नहीं, अपने आसार को छोड़ के भागना नहीं। आप आसार में बैठे हो, अगर आप आसार को अबूर करोगे तो आपको जानी या माली नुकसान उठाना पड़ेगा। जब इसकी हाजिरी होगी तो इसकी हाजिरी एक खूबसूरत लड़की के रूप में होगी। वो खूबसूरत लड़की आके आपको सलाम करेगी। अगर आपने अपनी तादाद को मुकम्मल कर लिया है तो उसके सलाम का जवाब दें, अगर तादाद को मुकम्मल नहीं किया तो फिर दिल में इसके सलाम का जवाब दें और अपनी तादाद को मुकम्मल करें। वो पहले आपसे बात करे, आपने इससे पहले बात नहीं करनी। अगर आप में इतनी रूहानियत है कि आपकी पढ़ाई की वजह से वो कमज़ोर हो गई है, उसकी ताकत ख़त्म हो गई है और वो आपसे बातचीत करने पर मजबूर हो गई है, तो समझ लें आपका काम बन गया, आपको कामयाबी हो गई। जब वो आपसे पूछेगी कि आप मुझसे क्या चाहते हो, आपने मुझे बुलाया है, तो आपने डरना नहीं, झकना नहीं। ऐसा ना हो कि डर के मारे आपका खून ही जम जाए और आपकी ज़बान से बोला ही ना जाए। आप असार में बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लें और मेरे जायज़ और नाजायज़ कामों को अंजाम दिया करें। आपने उससे कसम लेनी है। मुसलमान जो हैं वो कसम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लेंगे कि आप कसम खाओ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं बुलाऊँगा तुम आओगी, जिधर भी मैं भेजूँगा तुम जाओगी, जो भी मैं कहूँगा तुम करोगी। ये कसम 3 मरतबा लेने के बाद आपने उससे दोबारा फिर कसम लेनी है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं बुलाऊँगा तुम मुझे, मेरे खानदान को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। ये 2 कस्में लेने के बाद आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार दरियाफ़्त करना है। जब आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार दरियाफ़्त कर लेना है, तो फिर आपने उसको रुख़सत कर देना है, इजाज़त दे देनी है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी, मैं आपको बुला लिया करूँगा। और जो दूसरे मज़हब से लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन या सिख, वो अपने मज़हब के मुताबिक इससे कसम लेंगे। जो भी भाई या बहन इस अमल को करे वो अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले, इजाज़त ले, अपने नाम की लोहे हमज़ात बनवाए, फिर इस अमल को करे, तब जाके कामयाबी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को हर बात वज़ाहत के साथ समझा दी है, कोई बात पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबरात पे हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।